चलिए बेटे, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर ना हम लोग एनएलएम सीरीज़ की प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बेस्ड ऑन बीट प्रॉब्लम है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पहले तो आप तकरीबन 10 सेकंड देकर ये क्वेश्चन पढ़ें। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब बेटे क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। हमारे पास ना ये अरेंजमेंट दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और हमने ना बेटे यहाँ पे एक बीड फंसाया हुआ है। अब इस बीड को जैसे ही छोड़ा, ऐसा बोला गया ये बीड ना नीचे की तरफ फिसलता, लेकिन नीचे फिसलेगा, इसका रिलेटिव मोशन नीचे आएगा, इसको फ्रिक्शन ऊपर लग रही है। अब जिसके चलते हुआ क्या, ये पहली बात नीचे खिसकेगा, ये आ गया धागे का लोअर मोस्ट एंड। ये मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा क्योंकि ये मास नीचे जाएगा। और यदि ऐसा होगा, क्वेश्चन में ये आया है जहां पर ये बीड है और जहां पर ये धागे का लोअर एंड है, इनके बीच बेटे दूरी एल दी गई है। आपको ये पूछा कितने समय के अंदर ये अपर एंड वाला पॉइंट, ये जो बीड आया, ये बेसिकली बेटे हमारे पास बीड है। व्हेन दिस बीड विल क्रॉस दिस रिमेनिंग लेंथ, क्वेश्चन ये है। अब पहले बेटे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो मैं ये चीज समझता हूं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, हमारे पास जो धागा है ना वो कुछ ऐसा है, और बेटे इसके ऊपर अगर मैं बीड की बात करूं वो ऐसे है। इसको नीचे की तरफ mg लग रहा था बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, मेरे हिसाब से नीचे की तरफ आता बीड का, और बीड को बेटे फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि नीचे की तरफ फिसलता है, इसको फ्रिक्शन ऊपर लगती, और ये फ्रिक्शन शायद धागा लगाता और दे रखा है ये फ्रिक्शनल फोर्स बेटे mg/4 है। तो ये शायद धागे को ये फोर्स लगाई धागे ने, किसको, बीड को। अब इतनी फोर्स बीड किसको लगाएगा, धागे को, तो धागे में जो टेंशन आएगी ना बेटे वो mg/4 के बराबर आएगी। तो आप बड़े ध्यान से इस डायग्राम को देखो, एक पॉइंट ये ले रहा हूं, एक पॉइंट ये, शायद ये भी टेंशन, ये भी टेंशन, और ये जो मास है ना शायद इसको नीचे की तरफ mg लग रहा है, और टेंशन तो जैसे कि आपने अभी निकाली है mg/4 आई है। तो अगर इस ब्लॉक के ऊपर देखा जाए ना, मेरे हिसाब से लिखा जाएगा फॉर ब्लॉक mg -2 टाइम्स टेंशन, टेंशन की वैल्यू डाल रहा हूं बेटे mg/4। नेट फोर्स लेट अस से बेटे इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मैं a ले रहा हूं। आई होप आपको बात समझ आ रही है बेटे। नेट फोर्स को मैं लिख रहा हूं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप देखो मेरे ख्याल से बेटे ये mg/2 आ गया, ये मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन आया है, और यहां से सॉल्व करने पे पता चलता है एक्सेलरेशन g/2 आई है। बट ये तो एक्सेलरेशन आई है बेटे ब्लॉक की, ये mkg वाला। अब अगर मैं दूसरे किनारे पे देखूं ना, अगर देखो बेटे यहाँ पॉइंट मेथड लगाएं, देखो 1 2 3 4 5 6, आई होप आपको पॉइंट मेथड लगाना आता होगा बेटे। मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रेस्ट पे है, तो इसकी एक्सेलरेशन 0। ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा, लेंथ को बढ़ाएगा, तो मैं लिखूंगा बेटे +a। ये वाला पॉइंट भी नीचे जाएगा, इस लेंथ को बढ़ाएगा, मैं लिखूंगा बेटे +a। ये ऊपर वाले दो पॉइंट क्योंकि रेस्ट पे है तो 0 + 0। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है बेटे। और जो ये वाला पॉइंट आया है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसकी एक्सेलरेशन a' ले रहा हूं, ये लेंथ को घटाएगा, -a' = 0। तो a' मेरे हिसाब से 2a आ गया। और अगर मेरा बच्चा, मैं a की वैल्यू डालो ना, ये 2 टाइम्स g/2 आएगा, यानी कि g के बराबर आ गया। अब ये क्वेश्चन मैं और फर्दर तोड़ने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, सोचने वाला है बेटे। हमारे पास बीड यहां था, ठीक है ना, और ये आ गया अपने पास धागे का लोअर एंड। बेटे ये ऊपर जा रहा है, जैसा कि हमने अभी निकाला है, धागे के पॉइंट की एक्सेलरेशन g निकाल लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब अगर मैं बीड के लिए सॉल्व करूं बेटे, इसका नीचे की तरफ से वेट mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ जो इसको फ्रिक्शनल फोर्स लगी वो mg/4 थी। ये बीड की कहानी है। नेट फोर्स को लिख रहा हूं बेटे मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से सॉल्व कर ले राजे, एक्सेलरेशन 3g/4 आ गई। तो ये जो बीड है ये नीचे की तरफ, जैसा हमने अभी निकाला, एक्सेलरेशन 3g/4 थी। बोला गया ये बीड कितने समय में, या ऐसा समझिए बीड कितनी देर में इस लोअर एंड को क्रॉस करेगा। देखिए लोअर एंड ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, बीड नीचे जा रहा है।
अब जो बीड आया है और जो लोअर एंड आया दोनों ही मूव कर रहे हैं ना, बट मैं जानता हूं टाइम तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या करता हूं यहां नीचे देख लेता हूं इन फ्रेम ऑफ थ्रेड। अगर थ्रेड के फ्रेम में देखेंगे तो उसके इस पॉइंट को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। रेस्ट पे लाने के लिए आई होप बेटे आप सभी को रिलेटिव मोशन समझ आता है बेटे। ये लोअर मोस्ट पॉइंट आ गया, ये बीड आ गया, इसको रोकने के लिए जी नीचे देता तो शायद मेरे हिसाब से ये 3g/4 तो ये था, प्लस जी और देता, मेरे हिसाब से ये 7g/4 बनता। अब आप समझो बेटे ये एक्सेलरेशन ना कांस्टेंट आई है, और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मैं लगा सकता हूँ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड। और यहाँ पे ये जो तेरे धागे का लोअर एंड आएगा ये कहेगा कि बीड नीचे की तरफ आ रहा है जिसकी एक्सेलरेशन 7g/4 है, और कितना ट्रेवल कर गया l। तो मैं लगा रहा हूं बेटे डिस्प्लेसमेंट आ गई -l, u क्योंकि जीरो था हाफ, माइनस लगा रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है 7g/4 इंटू टी का स्क्वायर। और यदि इसको सॉल्व कर लेना मेरे हिसाब से टाइम निकल के आएगा बेटे 8l डिवाइडेड बाय 7g होल रेज टू द पावर 1/2। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होना तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।